हम नहीं समझे। बलराम जी का गणना देवकी पुत्रों में कैसे हुआ, ये बात हमारे दिमाग में नहीं आया। तो कहते हैं कि हे परीक्षित, कुछ समय रुक जाओ, फिर हम बताएंगे कि बलराम जी के गणना देवकी पुत्र में कैसे होगा। थोड़ा सा समय और रुक जाइए, फिर बताएंगे। लेट आइएगा तो लेट कथा तो जरूर होगा। आप लोग को बुलाया तो 6 बजे आए हैं, सब 7 बजे। जय जय श्री राधे। क्योंकि उस वक्त ब्राह्मणों ने देवता गंधर्व ऋषियों को आदेश दे रहे थे कि तुम लोग अपना अपना शरीर त्याग कर दो और जल्दी से भाग जाओ यहाँ से, वृंदावन जाकर के गोपियां बन जाओ। भगवान राम जी जब इस पृथ्वी छोड़ रहे थे, इस मृत्युलोक से जा रहे थे 11,000 वर्ष राज्य करने के बाद, तो देवता लोग बोले कि महाराज, भगवान कहते हैं कि तुम लोग चलो, वृंदावन आ रहे हैं बहुत जल्द में, गोपी बन के आ जाओ, मैं सबका उद्धार करूंगा। और ब्रज में सभी चले जाते हैं और अपना अपना शरीर त्याग करके गोपी बन गए। उस वक्त जदुवंशियों का राजा सूरसेन थे। तब देवकी और वासुदेव जी का शादी के बाद कंस ने सोचा कि मैं बहन और बहनोई को अपने ही रथ पे बिठा के ससुराल पहुंचा दूं। ऐसा कंस के मन में हुआ और वो अपना रथ लाता है और बहन बहनोई को रथ पे बिठाता है और चल दिया पहुंचाने के लिए। तो रास्ते में अकस्मात एक आवाज आती है, आकाशवाणी हुआ कि अरे मूर्ख कंस, तो जिस बहन को रथ पे बिठाकर ससुराल पहुंचाने जा रहे हो, जो इसी के 8वें पुत्र से तेरा नाश होगा, तेरी मौत का कारण इसी के 8वें पुत्र बनेगा। कंस रथ चलाना छोड़ दिया, रुक गया और अपना तलवार खींच लिया। लेकिन वासुदेव जी बहुत समझाते हैं कंस को, ये अभी तो शादी के बाद हम घर जा रहे हैं और ऐसा है कि अगर 8वें संतान से तुमको भय है तो हम वादा करते हैं कि जैसे पुत्र जन्म लेगा हम तुमको इलाके दे देंगे, तुम्हारे हवाले ही कर देंगे। इस बात पे कंस मान जाता है और फिर तलवार रख लिया और चल दिया। लेकिन नारद जी मिल गए, उल्टा उल्टा इधर से उलट के समझा दिए कि 8वां पुत्र पहला हो रहा है, इधर से समझा दिए कि 8वां पुत्र दूसरा हो रहा है। कंस का दिमाग भरमोह में पड़ गया, तो सभी को पकड़ करके वो कैद में डाल दिया। कंस अपने बाप को भी नहीं छोड़ा, अपने बाप को भी कैद कर दिया और प्रतिवर्ष बच्चा होते ही कंस द्वारा मारा जाए। तो इस तरह से 6 पुत्रों को मार चुका था। अब 7वां और 8वां का इंतजार था। कहते हैं 10वें स्कंद का दूसरे अध्याय का 5वां नंबर श्लोक भागवत, सप्तमं वैष्णवं धाम
अब हे परीक्षित, तुम अपने प्रश्न का उत्तर सुनो। परीक्षित जी पूछे थे कि बलराम जी देवकी पुत्र में कैसे गणना हुए उनका। अब उसका अंतर बताते हैं। अब भगवान ने अपनी जोग माया को बुलाए और जोग माया से कहते हैं कि तुम फौरन मृदुलोक जाओ और शीघ्र ही धरातल जाने के बाद देवकी के गर्भ में जो शेष जी पल रहे हैं उन्हें गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में डाल देना। जोग माया आती है और शेष जी को गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में डाल देती है और माया को बोले कि तुम ऐसा करो कि जसोदा के घर चले जाओ। सभी लोग बैठे रहेंगे, कोई खड़े नहीं होंगे, बच्चे सभी खड़े नहीं होंगे, सभी का दर्शन होगा भगवान का, कोई खड़े नहीं होगा। वहां जाकर के जन्म लेगी। इस प्रकार बनौती बोल तथा भगवान का आने का जब टाइम हुआ तो बिना मौसम का फल लग गया, बिना मौसम का फूल उग गया, बिना मौसम का हरियाली छा गया। कहते हैं सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यास्य योनि निहतां च सत्ये सत्यास्य सत्यं मृत सत्य नेत्रं सत्यात्मकं त्वा शरणं प्रपद्ये। अब वायुमंडल से लेकर के भूमंडल तक हरियाली छा गया और हरियाली छा गया और प्रातः काल देवकी से आंख जो बंद किए भगवान देवकी के पास प्रकट हो जाते हैं। वो चार भुजा लेकर के देवकी आंख बंद कर लेती है। हे भगवान, हम तो मनुष्य पुत्र अर्थात 2 पैर वाला मांगे थे, ये पता नहीं 4 हाथ। तो हेलो, प्रातः काल ही शोर मच गया। जय जय श्री राधे। भगवान का प्रकट रूप वृंदावन बिहारी लाल की जय। चंद निकला मथुरा में गोकुल में उजियार हो गया, कनक अवतार हो गया, उजियार हो गया, कनक अवतार हो गया। चंद निकला मथुरा में गोकुल में उजियार हो गया, कनक अवतार हो गया, उजियार हो गया, कनक अवतार हो गया। चहुओर घटाएं बरस रही, चहुओर घटाएं बरस रही, हर झूमे सबसे हरियाली, हर झूमे मस्ते मोर मोर, हर झूम रही डाली डाली। कहे पुरुषोत्तम नारायण, पुरुषोत्तम नारायण, उजियार हो गया, कनक अवतार हो गया, उजियार
अवतार हो गया। चंद निकला मथुरा में, गोकुल में निकला मथुरा में, गोकुल में उजियार हो गया, कान्हा का अवतार हो गया। उजियार हो गया, कान्हा का अवतार हो गया। उजियार हो गया, कान्हा का अवतार हो गया। पुरुषोत्तम नारायण, पुरुषोत्तम नारायण अवतार हो गया, कान्हा का अवतार हो गया। अवतार हो गया, अवतार हो गया। कृष्णचंद्र भगवान की जय। सारे मोहल्ले